92 में हम लोग गिराने गए तो एक बार ईंटा बांस से मारे धर 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 25-30 ईंटा गिरे। अच्छा। अंदर से केवल मजबूती थी उसका, अंदर से लगाया था और गुम्बद उतना तोड़ के उतना हिस्सा बात के बनवाया हुआ था। हम पहुँचते घुसते ही वहाँ भगवान की राम मूर्ति नहीं रखी थी उस समय, फोटो रखा था, तस्वीर। उसको मैंने पुजारी इसका इसको हटाओ, तोड़ेंगे हम। लेकिन गुम्बद बाद में बना तो मजबूत, गुम्बद बाद में बनवाया तो हिला नहीं पाया, उसको नहीं हिला पाए। लेकिन उसके ऊपर चढ़ गए थे। उस तो चढ़ गए, डंडा फहरा दिया, सारे स्कूल कॉलेज को जेल बना दिया था। 3 फीट का पाइप, 1.5 इंची पाइप तोड़ के हाँ रखे ला करके वहाँ से तोड़ के मस्जिद के टूटे ईंट यहाँ ला करके लोगों ने अपने नापदान में लगवाया। जो बाहर से आए हुए हैं ये कार सेवक भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हैं, उन्नतों के मेड़ से होते हुए पगडंडियों से ये पगडंडियों से जा रहे हैं सब। ये 1992 में जब बाबरी मस्जिद को लेकर के विवाद शुरू हुआ था तो उस समय काफी ज्यादा घमासान हुआ था और उस घमासान में अयोध्या के निकट के और देश के कोने कोने से बहुत सारे ऐसे सनातन धर्म के लोग थे जो चाहते थे कि नहीं वहाँ से बाबरी मस्जिद को हटाया जाए, क्योंकि वहाँ पे राम जन्मभूमि है और वहाँ पे पहले से राम जन्मभूमि को लेकर के वहाँ पे मंदिर बना था और उसको तोड़ करके वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाया गया था। उसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ। विवादों में जो है कि बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और उस विवादों में हिस्सा लेने वाले एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो बाबरी मस्जिद के गुंबद के ऊपर चढ़ करके और वहाँ पे भगवा झंडा लहराए थे। और बहुत सारे पूर्वज तो चल बसे, अब बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन उनमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी इस गांव के लोग जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित करते हैं, जो उस लड़ाई में उस जो है कि विवाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, सभी लोगों से बात करेंगे। बाबा अपने बारे में थोड़ा बताइए, क्या नाम हुआ, कितना उम्र होगा? राम प्रसन्न सिंह, इस समय 82 साल उम्र है। लेकिन उस समय जब जूझे थे 90 में तो मेरी उम्र 45-46 साल थी। तो जब लड़ाई करने गए थे तो 45 साल के? जी 45-46। फिर भी लगभग उस समय तो आधा उम्र आपका बीत गया था। जी हाँ, बीत गया था। फिर भी अंदर क्या सोच के गए थे बाबरी मस्जिद? सोच के गए थे कि या तो मरेंगे या तो कुछ न कुछ तो करके आएंगे ही। मर जाएंगे तो परवाह नहीं, और जिएंगे जिएंगे तो मरेंगे तो भगवान के लिए मरेंगे, जी के वापस आ जाएंगे तो ठीक ही है। नहीं तो मारेंगे, नहीं तो मरेंगे। हाँ मारेंगे या मरेंगे। तो आप अपने पीछे अपने परिवार को नहीं देख रहे थे कि घर में जो परिवार है वो कुछ नहीं देखा, उसने परवाह नहीं किया। अगर इतना परवाह करते जाते ना, बल्कि वहाँ से हमने पाइप तोड़ के लाया भी अपने पास। अच्छा। हाँ, उस पाइप से प्रहार किया उसने मारने के, लेकिन हाथ में चोट लगे। उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, मंदिरों में एक हथौड़ी खुरपी तक नहीं छोड़ा था। तो हम लोग सोचे मंदिर से मिल जाएगा कुछ मदद, वहाँ से गहदाला बलचक कुछ लेकर के तोड़ेंगे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। तो ईंटे से वहाँ पहले हम पहुँचते घुसते ही वहाँ भगवान की राम मूर्ति नहीं रखी थी उस समय, फोटो रखा था, तस्वीर शीशे पर कुर्सी में रखा था गुम्बद के नीचे। उसको मैंने पुजारी इसका इसको हटाओ, तोड़ेंगे हम। पुजारी ने तुरंत तत्काल उसको बगल किया। हम जुटे वहाँ काम करने, लेकिन 10-15 आदमी पहुँच गए साथ में मेरे। और उस समय जब तोड़ना शुरू किया तो हाथ में चोट लगी, क्योंकि हथियार तो था नहीं। तो क्या करें, तो हाथ में बहुत पत्थर तो था नीचे दीवार में, पीछे तो मिट्टी की दीवार थी, पीछे नहीं मजबूती नहीं ईंटा, लेकिन अंदर बहुत मजबूत किया था, क्योंकि उसका बात का बना हुआ था। बाकी पूरी दीवार जो 92 में हम लोग गिराने गए तो एक बार ईंटा बांस से मारे धर 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 25-30 ईंटा गिरे। अच्छा। अंदर से केवल मजबूती थी उसका, अंदर से लगाया था और गुम्बद उतना तोड़ के उतना हिस्सा बात का बनवाया हुआ था। बाकी सब पुरानी वही जो बनानी थी हमारे हिंदुओं की बनवाया हुआ था वो। यानी जो मंदिर बना था वो थोड़ा कमजोर हो चुका था, लेकिन गुम्बद बाद में बना तो मजबूत। गुम्बद बाद में बनवाया तो हिला नहीं पाया, उसको नहीं हिला पाए, लेकिन उसके ऊपर चढ़ गए थे। उस तो चढ़ गए, डंडा फहरा दिया उसने। मुलायम का कह रहे थे परिंदा पर नहीं मार सकता। हम लोग पहुंच गए वहाँ, किसी तरीके से लाठी गोजी खाते हुए पहुंच गए वहाँ तक, रुके नहीं। और यहाँ तक कि कार सेवक वाले हमारे इतने मौजूद थे, वो साउथ वाले क्या किए थे, जितनी बसें रोडवेज की थी सब उसने इंगेज कर लिया था यहाँ पे, या इनको भेजने के लिए। सारे स्कूल कॉलेज को जेल बना दिया था कि यहाँ से ले जा करके उस बस में भर के छोड़ दो दूर से, ताकि अपने घर पैदल आ न सके यहाँ तक। अच्छा, इतना सब कुछ था। क्या किए थे कार सेवकों ने, पहिया की बस की सारी सब पंचर कर दिया था कि कोई बस दर से हिले ना। मतलब वो तमाम प्रयास किया गया आप लोग को रोकने की? हाँ, बहुत प्रयास किए, लेकिन आप लोग रुके नहीं। सर आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपका उम्र कितना होगा? वर्तमान में 70 साल मेरी उम्र है। 70 साल के आपको भी अनुभव होगा, क्या क्या कठिनाइयाँ झेले हैं लो, देखे हैं लो अपनी नज़रों से राम मंदिर के निर्माण के लिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जो भी कठिनाई लोग महसूस किए होंगे, हमारे पूर्वजों के बलिदान की तुलना में वो कठिनाई कुछ नहीं थी। जो भी त्याग और समर्पण था वो केवल पूर्वजों के बलिदान की प्रेरणा से था। मैं अपनी थोड़ी सी घटना बता दूं। मैं एक कॉलेज में लेक्चरर था और विद्यालय जा रहा था। 2 बार मैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा
बंदी गृह में बंदी बनाया गया। क्यों? इसलिए कि लोग ये समझते, हम लोग आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, हम हमारे पार्श्व में बैठे हुए और इनके सुपुत्र भी हम लोग आरएसएस से संबंधित हैं। अच्छा। तो लोगों को ये भय रहती थी शासन को कि कहीं ये लोग उपद्रव न कर दें। हम कॉलेज अपने जा रहे थे, पूरा बाजार चौकी हमारी नज़दीक में थी कॉलेज के, तो तुरंत वहाँ के दरोगा ने एक सिपाही को रोक करके कहा, जरा रोको माट साहब को। तो उसने हमको रोक लिया और रोक करके यह कहा कि आपको दरोगा जी बुला रहे हैं। हमने कहा ठीक। गए, बैठे, हम चाय पानी पिलाया और उसके बाद कहा कि माट साहब आज कॉलेज न जाइए आप, अभी एसडीएम शुभ्रांत शुक्ला उस समय थे कि वो वारंट लेके आ रहे हैं और आपको जो है जेल जाना होगा। केवल आप इससे संबंध रखते थे इसीलिए आरएसएस से जुड़े थे इसीलिए गलती कुछ भी नहीं थी। गलती कुछ नहीं, गलती है तो आरएसएस के निर्देशों का पालन तो हम लोगों को करना ही होता था और करते थे, शाखा लगाना। यहाँ तक कि जिला फैजाबाद के कारागार में 8 गण को ये हम वर्गाधिकारी रहे, भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए कार्यसेवक। जिस समय शिला पूजन का कार्यक्रम चल रहा था तो भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए कार्यसेवक, यहाँ तक कि उसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी थे, एमएलए भी थे, उन 8 गणों का मैं वर्गाधिकारी रहा। अच्छा। तो ये सब झेला है, लेकिन अपने पूर्वजों के बलिदान के आगे इसका कोई महत्व नहीं है। सब ठीक है। आज हम लोग बहुत ही प्रसन्नचित हैं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, जो हमारे वंशज हैं और सूर्यवंशी क्षत्रिय हम लोग भी हैं, हमारे 105 गांव सूर्यवंशी क्षत्रियों के हैं। अच्छा। जो एक स्वर से अपने आराध्य प्रभु के वंशज हैं और उनको अपना आराध्य प्रभु मानते हैं। बड़ी खुशी की बात तो यह है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भी हमारे ही वंश के हैं, वो भी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, चाहे वो सूर्यवंशी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। हाँ, पूरे प्रदेश का होता है, पूरे राष्ट्र का होता है, पूरे राष्ट्र का होता है। धर्म का पालन करना भी उसका धर्म होता है और उस हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि से विभूषित इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने हमारे हिंदू धर्म के पालन करने के लिए अपना परिवार छोड़ा, अपना संबंध छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जीवन है और ऐसे हमारे मुख्यमंत्री का भी जीवन है। ये भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुषों का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है कि विदेश जो वीसा नहीं देता था आज वो पलक पावड़े बिछा रहा है और हमारे एक निमंत्रण पर भिन्न भिन्न देश विदेश के मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष भी हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। यह गौरव की बात है। अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनी होती तो शायद सनातन और पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका होता। लेकिन अगर वो सरकार ना बनी होती तो क्या यहाँ पे कुछ और ही देखने को मिलता? जरूर बिल्कुल, मंदिर बनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। सरकार के सहयोग से ही सारे काम होते हैं। कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मंदिर के पक्ष में फैसला दिया है उसमें साक्ष्य जुटाना, ये सारी कुछ व्यवस्था सरकार की होती है, तो सरकार ने ये व्यवस्था किया है तभी ऐसा मंदिर बन रहा है। तो जो 70 सालों में नहीं हो पाया देश की आज़ादी के बाद, जिस पे इतना जांच पड़ताल हुआ, उसके बाद से भी कोई फैसला नहीं आ पाया, तो 5 सालों में बीजेपी की सरकार में इतना आसानी से कैसे फैसला आ गया? हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये जब साक्ष्य जो मांगा गया पूरा सही साक्ष्य दिया गया, इसलिए ऐसा ही हुआ है जो बना है। जी, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से यह संपन्न हुआ है। मतलब सरकार भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सही तथ्य सामने आया ना। जो तथ्य गोपन किया जा रहा था सरकारों के, भिन्न भिन्न सरकारों के द्वारा, वह तथ्य सामने आया। एक जन्मांध व्यक्ति के द्वारा दिए गए साक्ष्य को मुस्लिम जस्टिस ने स्वीकार किया। जब हमारे श्री राम भद्राचार्य जी ने, जो दोनों आंख के जन्मांध हैं, उनके द्वारा जब साक्ष्य प्रस्तुत किया गया कि ठीक है आप पैमाइश करवा लीजिए, उन्होंने कहा कि आप कैसे साक्ष्य देंगे? उनका मैं बताता हूँ अपने पुराणों से और अपने धार्मिक ग्रंथों से कि वास्तविक जन्मभूमि कहाँ है। तो उस मुस्लिम जस्टिस ने कहा कि ठीक है बताइए। उन्होंने कहा सरजू नदी से इतनी दूरी तक नाप लीजिए, वहीं हमारे आराध्य प्रभु का जन्म हुआ था और सर्वे करवाया गया, वहीं निकला। तो इस तरह के साक्ष्य छिपाए जा रहे थे, पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा इस तरह के साक्ष्य छिपाए जा रहे थे। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया था। हमारे जीते हुए हिंदू शासकों को मुगल आक्रांताओं को विजयी दिखाया जा रहा था और इनको परास्त दिखाया जा रहा था। इतिहास के साथ इतना छेड़छाड़ किया गया।
बहुत छेड़छाड़ हुआ। सर थोड़ा सा आपसे कुछ और बात करना चाहेंगे। थोड़ा सा ये बताइए, जब आप लोग लड़ाई करने जाते थे वहाँ जो भी हुआ 1992-90 में, तो उस समय आप लोग तो सोच के ही जाते थे कि या तो मरेंगे नहीं तो मारेंगे, लेकिन आपके पीछे आपका परिवार रहता था, तो परिवार के लोग आप लोग को नहीं समझाते थे? परिवार के लोग समझाते थे, लेकिन क्या कर, जो हम अपना जड़ रख लिए थे, हम चले गए। परिवार वालों ने कहा, हम जब पाइप तोड़ के लाए तभी कहे अरे इसको ले जाओ, मेरे को नहीं पकड़ जाओ। हमने कहा पकड़ नहीं, हमें हमारा प्रसाद हम लेकर आए हैं, घर में रखेंगे, रखा हमारे घर में 3.5 फीट का पाइप, 1.5 इंची पाइप तोड़ के हाँ रखे ला करके, वहाँ से तोड़ के लाए। मस्जिद के टूटे ईंट यहाँ ला करके लोगों ने अपने नापदान में लगवाया। अच्छा। हाँ। अरे कटियार का कहना था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी कि ईटा इस सरजू जी में लोग प्रसाद के रूप में ईटा को उस दिन उठा ले गए, गुम्बद को ढोने सवाल नहीं कि किस सरकार उसको हटवावे, उस मलबे को भी उठा ले गए लोग प्रसाद के रूप में। अच्छा, अब इतना लड़ाई लड़े हैं एक मंदिर के लिए, क्या मंदिर आपको खाना देगा? क्या मंदिर आपको अस्पताल देगा? हमारे पूर्वज हमारे अपने घर में आ गए, हमारे घरों का छीन लिया गया। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, लालू जी के लड़के हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपको चोट लगेगा तो आप अस्पताल में जाएंगे, मंदिर में तो जाएंगे नहीं, भूख लगेगा तो खाना खाएंगे, मंदिर में तो जाएंगे नहीं, तो मंदिर बनने से क्या फायदा होने वाला है? जी, यह मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी की अज्ञानता है। मंदिर, हमारा हिंदुस्तान धर्म प्राण देश है और बहुत सारे साक्ष्य ऐसे हैं कि निराहार रह करके लोग अस्वस्थ रहते हुए भी अपने आराध्य प्रभु के आशीर्वाद से स्वस्थ हो गए और आजीवन स्वस्थ रह करके जीवन जिए हैं। हम ऐसे देश के वासी हैं। आप बिहार के उप मुख्यमंत्री जी को मैं चाहता हूं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि वो धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करें। उन्हीं तेजस्वी के भाई एक और हैं, तेज प्रताप, वो भगवान कृष्ण के अपने को उन्हीं का अनुयायी मानते हैं, तो भगवान तेजस्वी यादव को भी सद्बुद्धि दे, ये मेरा कहना है। शादी विवाह किसी शुभ कार्य में भगवान ही का नाम लिया जाता है, सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है, राम का नाम लिया जाता है। शादी विवाह में किसी काम में राम ही का नाम लिया जाता है। अब ये देख लीजिए, हमने ये मंदिर बनवा दिया भगवान का, भगवान के लिए बनवाया। राम पूरा राम पहले हनुमान जी थे, अब जब से हमारे इसमें राम पूरा राम दरबार लगवा दिया। अच्छा, जब मस्जिद से वापस आए तो आपको ऐसा नहीं लगा कि फिर से हम घर से निकलेंगे तो कहीं उस धर्म के लोग पकड़ लेंगे? फिर जाएंगे, जब हमने तो सोच लिया जब बुलाएंगे तब जाएंगे। हाँ, जब आएगी आपत्ति आएगी तब जाएंगे वहाँ साथ जरूर। अच्छा, उस समय ऐसी क्या आपत्ति आई थी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। आपत्ति आई थी जब भाई हमारे भगवान के घर को बंद करके आप कर लिया है, जबरदस्ती मुसलमानों को, हिंदुओं को मुसलमान जबरदस्ती काट के बनाया है, तो उस जगह हम लोग ऐसे जिस दिन की आबादी बढ़ती जाएगी हमारे सभी देवस्थानों को कब्जा करते चले जाएंगे। तो हम लोग अपने देवस्थान को तो बचाएंगे, हम अपने भगवान को अपने घर में नहीं लाएंगे तो क्या वहाँ कठमूल्य को बिठाएंगे। और तब से आप जो है कि ये लड़ाई लड़ते हैं? हाँ, लड़ते रहे। और ये लड़ाई अब तो खत्म होने वाली है? अब खत्म हो रही है, हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है। अच्छा, अगर अभी जरूरत पड़ जाए, अभी मान लीजिए अभी जरूरत पड़ जाए तो क्या आप जाएंगे? अभी तभी ताकत है, 2 जवानों के बराबर ताकत अभी रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आत्मबल थोड़े मरेगा, आत्मबल नहीं मरता है। हम क्षत्रियों का, सूर्यवंशी क्षत्रियों का आत्मबल कभी डिगा ही नहीं। हाँ, लेकिन जरूरत पड़े तो अभी भी जा सकते हैं? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जरूरत पड़ी जाएंगे। हम तो फिलहाल दुर्भाग्य मेरा रहा कि मैंने उस आंदोलन में सक्रिय वहाँ भूमिका नहीं अदा कर सका, लेकिन अंतर मन में तो ये भाव है ही है कि चाहे बंदी गृह में ले जाके रख दें, कहीं भी रख दें। और वैसे भविष्य तो यह नहीं कहता कि फिर उनका मौका आएगा। अब तो शासन हमारी मानसिकता का और राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और अब ऐसा ही होगा। भगवान राम का ही शासनकाल होगा, दूसरों के शासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सही बात कहे। थोड़ा और लोगों से बात करना जरूरी है। अपने बारे में थोड़ा बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ज्ञान सिंह है। ये बताइए, क्या सनातन को बढ़ाने के लिए फिर से लड़ाई लड़नी जरूरी है क्या? जी, लड़ाई लड़ने की कोई जरूरी नहीं है, हम लोग जागरूक हो चुके हैं। सनातनी जो है, जितने भी सनातनी हैं, इसी का परिणाम है जो है कि जितने सनातनी विरोधी हैं 2014 के बाद सब लोग गायब हो गए हैं। हाँ, अब हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं योगी बाबा, वो भी एक सनातनी ही हैं। और जो है आजकल के युवा चाहे बुजुर्ग जो भी हैं, अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, या सभी जो जितने भी लोग हैं हमारे देश के, सब अपने धर्म के प्रति जो है जागरूक हो चुके हैं। और जो है कहीं भी जाकर के अपने हम लोग के युवा हो, चाहे जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, दूसरे देश में भी जाते हैं तो उनका भी सम्मान बढ़ रहा है, जो है हम लोग की जागरूक की वजह से ही हो रहा है। सर ये बताइए, कुछ ऐसे नेता कह रहे हैं कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अब तो मंदिर भी बन गया, तारीख भी बता दिया गया, उनके लिए कुछ कहेंगे आप?
अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो क्या बोलेंगे, अब कोई जब मुद्दा नहीं। चुनाव पहले आता था तो अयोध्या अब पहले यही बताते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख क्या बताना, अब तो मंदिर ही बन गया, अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही। उनको तो आदर पूर्वक आना चाहिए, वो जो नहीं आ रहे हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद से अच्छे से आएंगे हम। नहीं, वो खत्म तो नहीं। निमंत्रण एक समझिए कि उम्मीद से दिया गया कि आप उसमें शामिल हो। वो ना आने का परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। ये बाद में तो आते रहेंगे, बाद में सब आएंगे, लेकिन उनको जब निमंत्रण मिला है तो आना चाहिए था, उनका सम्मान बढ़ता है यहाँ पे। वो ना आके उन्होंने जो है वो गलती किया है। बाढ़े पूत पिता के धर्मा। अखिलेश के पिताजी माननीय मुलायम सिंह जी जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके कुकृत्य का दुष्परिणाम उनके परिवार का विघटन है। लेकिन उनकी जो घर की बहू है जो, वो तो अच्छा खासा दान भी दे। हाँ, दान इसलिए दिया कि वो दूसरे कुल खानदान की है, वो दूसरे कुल खानदान की है, और उसके परिवार का जो संस्कार है उसने आकर के यहाँ दान दिया। और मुलायम सिंह की जो रियल जनरेशन है वह आज भी समय समय पर विघ्न बाधा और उसमें पैदा ही करते रहते हैं। राजनीतिक शुचिता उनके अंदर नहीं है। अपने बाप को ढकेला, अपने चाचा को ढकेला, बाकी जो बाकी हैं उनको भी ढकेलेंगे, और उसी ढकेलने में वो भी ढकेल दिए जाएंगे। उनका अब कल्पना न करें कि उत्तर प्रदेश के शासन में उनकी कुर्सी होगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करनी चाहिए? अब यहाँ पे राजनीति खत्म हो चुकी है। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी कभी भी राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन उनका जो शासन है, राम राज्य है, वो सभी राजनेताओं को अपनाना चाहिए। राम राज्य की परिकल्पना किसी की देन नहीं है, ये भगवान श्री राम की देन है, और ये सनातन सभ्यता की देन है, भारतवर्ष की देन है। ये पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए राम राज्य, यही परिकल्पना होनी चाहिए। राम कोई राजनीति का विषय नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। अयोध्या में इतना बड़ा भव्य यज्ञ हो रहा है, आप जाएंगे कि नहीं बाबा? बिल्कुल हो रहा है। जाएंगे कि नहीं आप? जाएंगे क्यों नहीं, वहाँ पे यज्ञ में शामिल होंगे ना? बिल्कुल शामिल हो। ठंडा उंडा लग जाएगा। अरे तो बहुत भाई, बहुत बहन सवेरे की छोड़ के आई तो ठंडा नहीं लगे तो क्या हुआ? सही बात कही बाबा आपने। हाँ। आपके यहाँ हो रहा है तो आप जाना ही चाहिए, दूर दूर से लोग। हाँ, बिल्कुल जाए चाहिए भैया। और गए रहन बहन, गई रहन, आओ कार चो तो नहीं पहुँचाओ, रोटी कपड़ा लेके वो पहुँचो। बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, मैं आपको बता दूं, वो लोगों को समझना चाहिए कि अगर देश के जो बड़े बड़े जो मंदिर है ना, पटना का मंदिर हो गया, महावीर मंदिर, या फिर उज्जैन का मंदिर हो गया, जो है कि तमिलनाडु का जो मंदिर हो गया, इस सब मंदिरों को अगर खोल दिया जाए और सारे पैसे अगर इकट्ठा कर दिए जाए ना, तो समझिए कि एक बड़े राज्य के GDP के बराबर पैसा इकट्ठा हो सकता है। और कुछ ऐसे नेता मंत्री कह रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या होगा, तो वही चीज़ हम बताना चाहते हैं कि मंदिर में इतना ज़्यादा चढ़ावा हो जाता है, जहाँ पे किसी अगर सरकारी फंड में अगर सरकार पैसा मांगे तो शायद उतना नहीं होगा जितना मंदिर में लोग चंदा दे सकते हैं। सोचिए, जो अयोध्या का मंदिर बन रहा है, ये सरकार इसमें कुछ पैसा नहीं लगा रही है, ये सारा का सारा मंदिर चंदा से ही बन रहा है। 1 रुपया, 2 रुपया, 1000, 2000, 1 करोड़, 2 करोड़ दे करके ही इस मंदिर को बनवाया जा रहा है। क्या सर, इसमें सरकार उकार तो कुछ दे नहीं रही है? नहीं, सरकार का कोई पैसा नहीं लग रहा है। हम ही और आप लोग जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जन समुदाय ने जो ये पैसा भेजा है, जो यहाँ लगना चाहिए था उसका 4 गुना पैसा आ गया है। उसके ब्याज से ही मंदिर बन के तैयार हो गया है। ये अभी न्यूज चैनल वाले भी बता रहे हैं, टीवी में अभी परसों समाचार में आया था, और ये सच्चाई भी है कि जितना पैसा आ गया है उसके ब्याज से ही मंदिर तैयार हो गया है। उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट किया, उसका जो ब्याज मिला, ब्याज से ही पूरा मंदिर तैयार हो गया है। यानी जितना अनुमान है उससे भव्य और बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया मंदिर बन रहा है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं लेके कि जल्दी से जल्दी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और जिससे आवागमन जारी। ये आपके हाथ में कुछ फाइल है? ये बहुत पुराना है। इसमें उस समय जो कार सेवा चल रही थी, कार सेवा में जो कार सेवक आते थे बाहर से, उनको हम लोग ले जाके वहाँ पे टिकाते थे, अयोध्या तक पहुँचाते थे। उनकी कुछ फोटोएं हैं इसमें, जो अभी उसको संभाल के संजो के रखे हुए हैं। वो फोटो खींचा गया था। ये सारे ये बाहर से लोग जो आए थे उन्हीं की हैं ये फोटोएं। देखिए, ये गन्ने के खेत में सारे लोग, देखिए छोटे छोटे कपड़े पे सभी लोग। जी जी जी, ये सब ये जो बाहर से आए हुए हैं, ये कार सेवक भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हैं। उनको ले जाके हम लोग जो है वहाँ पे छिपाए हुए थे। उसके बाद में पगडंडियों द्वारा ले जाके वहाँ पे अयोध्या तक इनको पहुँचाया गया है। मतलब सब मिला जुला करके वो तमाम कोशिश की गई कि मंदिर को बनाना है तो बनाना। जी जी, ये खेतों के मेड़ से होते हुए पगडंडियों से जा रहे हैं सब। ये इनको अगर रोड से जाते तो इनको पकड़े जाते, बंद किए जाते। ये सब सारे ये पगडंडियों से ये पूरा वहाँ तक ले जाके पहुँचाया गया है। रात में खाना भी खा रहा है लोग। जी जी जी।
चलिए हम आपको विजुअल के माध्यम से एक एक दृश्य दिखाते रहेंगे और प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो रहा है, उसमें आप लोग भी शामिल होंगे। उसके बाद से आप लोगों का क्या विचार है, उसके साथ क्या क्या आप लोग करने वाले, थोड़ा इसके बारे में। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत हमारे पूरे गांववासी, समस्त सूर्यवंशी क्षत्रिय गांव के अन्य बिरादरी के लोग भी, हमारे यहाँ ही गायत्री प्रज्ञा मंदिर है, उस गायत्री प्रज्ञा मंदिर पर भिन्न भिन्न आयोजन हम लोगों ने सोचा है कि करेंगे। जो अपने संकल्प थे उन संकल्पों को भी पूरा करेंगे। और हमारे गांव के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह हैं, उनकी यह संकल्पना है कि गांव के जो भी यथाशक्ति सहयोग करेंगे उनका स्वागत है। बाकी जितना इस आयोजन में बड़े पैमाने पर व्यय आएगा सब वो व्यय वहन करेंगे और हर किसी उपस्थित सूर्यवंशी क्षत्रिय को पगड़ी और छाता लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे अब छाता लगाना है, छाता लगाना है, पगड़ी पहननी है, ये संकल्प। हाँ, जूता भी पहनना है चमड़े का। और शादियों का नियम बदल जाएगा। हाँ, वहाँ मंडप भी छाया जाएगा। ऐसा पूरे गांव का की ये सोच है, ऐसा हम लोगों ने सोचा है। बहुत अच्छा लगा इस गांव के लोगों से और इन अनुभवी लोगों से मिल करके। और सच में जो है कि इस गांव के लोगों ने राम मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ, बहुत ज़्यादा बलिदान दिया है, बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है। और इस परिश्रम के फलस्वरूप आप जो है कि देख सकते हैं कि मंदिर जो है कि अयोध्या में बन चुका है और अभी लगभग 40% ही काम हुआ है और उसके बाद से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। अब सोचिए कि जिस दिन 100% काम हो जाएगा उस दिन जो है कि मंदिर देखने में कितना भव्य लगेगा। बाकी जो है कि इस मुद्दे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।